हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस में अंकटेड दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। HPSC PGT कॉमर्स में सब्जेक्टिव पेपर में इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीटेड शॉर्ट नोट आएगा। तो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी कि अंकटेड है क्या। ठीक है, देखो ये एक बेटा क्या है, कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके बीच में? यूनाइटेड नेशन के बीच में। किसके ऊपर हुई थी? ट्रेड के और डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसलिए इसका नाम रखा, एक मीटिंग थी ये, मतलब यूनाइटेड नेशंस के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अंकटेड रख दिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी पूरी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। इट इज़ एन परमानेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक ये क्या है? परमानेंट ऑर्गन है, परमानेंट ऑर्गन बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में टू प्रमोट। क्यों स्टैब्लिश किया गया? अंकटेड क्यों बनाया गया? अपने ट्रेड को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इट इज स्टैब्लिश्ड इन 1964 टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वेस्ट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई अभी डेवलप कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको वहाँ पर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो अंकटेड को बनाया गया था। अंकटेड की एक मीटिंग हुई थी 1964 में। ध्यान रखना, अंकटेड की जो मीटिंग हुई थी, अंकटेड को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1964 में किया गया था। पहले आप ऐसे लिख देना, अंकटेड इस्टेब्लिश इन 1964, फिर सेकंड हेडिंग में आप डाल के लिख लो टू पर्पस टू स्टैब्लिश, ऐसे लिख देना, पर्पस ऑफ स्टैब्लिशमेंट टू प्रमोट ट्रेड, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इस तरीके से लिखना। फिर थर्ड लाइन में आप लिखना हेडक्वार्टर, हेडिंग डालना हेडक्वार्टर। इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा, इसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा, जो कि हमारा स्विट्जरलैंड में है। फिर इसके बीच में लिखना नंबर ऑफ मेंबर्स, लिखना मेंबर कंट्रीज। तो इट हैज़ 195 मेंबर स्टेट्स। आप यहाँ लिखना हेडिंग डाल के मेंबर स्टेट्स, और फिर लिखना 195 मेंबर हैं जो इसके क्या है? मेंबर्स हैं। ठीक है, मेंबर कंट्रीज हैं, वो इनकी मेंबर हैं 195 कंट्रीज। फिर इसके अंदर बेटा जो मीटिंग हुई थी उसमें अंदर कुछ बातें रखी गई थी, कुछ नेगोशिएशन हुआ था। तो नेगोशिएशन एंड अंकटेड मीटिंग रिजल्टेड इन, ये आपकी हेडिंग में आएगा। इसमें डाल के लिखेंगे हमारे एग्रीमेंट हुए थे। अंकटेड में जब मीटिंग हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके हमारे अंदर दो एग्रीमेंट हुए थे। सबसे पहला जो एग्रीमेंट था वो था ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड प्रेफरेंस। सबसे पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो था ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड प्रेफरेंस, जो कि हमारा 1988 में हुआ था ये एग्रीमेंट, जिसके अंदर हमारे जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको रिमूव करने की बात की गई थी डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो आप लिखोगे ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड प्रेफरेंस 1988 इज एन एग्रीमेंट दैट रिड्यूस, जिसने किसको कम किया? टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया था। किसके बीच में? डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। और जो सेकंड हमारा हुआ था, जो सेकंड हमारा एग्रीमेंट है वो है कॉमन फंड फॉर कम्युनिटीज। द कॉमन फंड फॉर कम्युनिटीज दैट इज एन आल्सो एन एग्रीमेंट जो 1989 में बना था। इस एग्रीमेंट का क्या हुआ था? जब ये एग्रीमेंट बना था तो इसमें रखा गया था इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इंटर गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट है, दो डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, वो आपस में फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगी। उसके लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज़। आपको ध्यान रखना, फंड से मतलब पैसा, पैसे से है। तो एक एग्रीमेंट बनाया गया था जिसमें दो डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, वो आपस में एक दूसरी कंट्री की फंड से हेल्प करेंगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। इट इज़ एन अंडर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड असिस्टेंस, जो कि असिस्टेंस मतलब हेल्प प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डेट हैवीली डिपेंडेंट ऑन कमोडिटी एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड है। जहाँ पर एक्सपोर्ट के थ्रू ज़्यादा माल आता है, जिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट के थ्रू ज़्यादा माल आता है, वो उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका क्या होता है? पैसा चला जाता है, तो वो उनको क्या प्रोवाइड करेंगी? असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, आपस में। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, या पॉइंट डाल के लिखने ना, जो 15 क्वाड्रिनल मीटिंग होगी, क्योंकि क्वाड्रिनल का मतलब है कि ये हर 4 साल में मीटिंग होती है। जो अंकटेड की मीटिंग होती है वो हर 4 साल में होती है। तो 15वीं जो मीटिंग होगी वो कब हुई थी? द 15th क्वाड्रिनल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन ब्रिज टाउन। कहाँ हुई थी? ब्रिज टाउन में हुई थी, बारबाडास में हुई थी। कब से कब के बीच में हुई थी? 25 से 30 अप्रैल 2021 के बीच में हुई थी। और ये जो हमारी मीटिंग हुई थी ये 15th मीटिंग थी। ठीक है, अभी तो हमारी 16 तो हुई नहीं है क्योंकि 4 साल कंप्लीट नहीं हुई। तो जो 15th मीटिंग हुई थी वो ब्रिज टाउन बारबाडास में हुई थी 25
5 से 30 अप्रैल 2021 में हुई थी। ठीक है, अंकटेड की अब तक जो है 15 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो जेनेवा में हुई थी, 1964 में हुई थी। फिर जो सेकेंड मीटिंग, ये तो पहली मीटिंग थी जो 1964 में हुई थी, फिर सेकेंड मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली में 1968 में हुई थी, ये याद रखना। और जो थर्ड मीटिंग हुई थी वो सैंटियागो में 1972 में हुई थी। ठीक है, और जो 14th मीटिंग हुई थी वो हमारी नैरोबी केन्या में हुई थी, 2016 में हुई थी। एज ऑफ मे, वो कहता है कि मई 2018 के अकॉर्डिंग अभी तक जो अंकटेड के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी स्टेट्स हैं, 195 स्टेट्स हैं। और जो अंकटेड की मीटिंग है डेट इज़ हेल्ड इन एवरी 4 ईयर्स। अब बेटा देखो, आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें सब्जेक्टिव पेपर में हमेशा आपको ना क्या इस क्वेश्चन को आप ना 15 मार्क्स के बना सकते हैं अगर आप पॉइंट करके डालते हैं। देखो कैसे पॉइंट करके डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अंकटेड लिखा, उसकी पूरी कंप्लीटली एब्रीवेशन लिखी, फुल फॉर्म लिखी। फिर उसके बाद लिखा कि ये एक ऑर्गन बॉडी है, किसकी है, यूनाइटेड नेशन। फिर उसकी इस्टेब्लिश लिखी, फिर उसका पर्पस लिखा इस्टेब्लिश करने का, फिर उसका हेडक्वार्टर लिखा, फिर कितनी मेंबर कंट्रीज उसकी मेंबर्स हैं वो लिख दिया। फिर उसमें जो नेगोशिएशन हुए थे, 2 एग्रीमेंट हुए थे, उन एग्रीमेंट को आप इस्टेब्लिश वो एलोब्रेट करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब 15वीं मीटिंग कहाँ हुई थी, फिर अब तक कितनी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, और ये हर 4 साल में होते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये आपका पूरा अंकटेड पर शॉर्ट नोट था। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।